भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया का पानी यमुना नदी में आ रहा है, यानी नॉर्मल से 6 गुना ज्यादा। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहूंगी, इतनी गंदी राजनीति मत करो। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब दिल्ली में जहरीले पानी को लेकर बीजेपी और आप आमने सामने हैं। अब दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर सियासत चरम पर हो रही है। दिल्ली की सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम आतिशी ने यमुना के पानी में अमोनिया बढ़ने का दावा किया है। इस दावे के बाद दिल्ली में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। चलिए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि आपके आरोप के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से क्या बयान जारी किया गया। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में उस वक्त हाहाकार मच गया जब दिल्ली की सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली को मिलने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने को लेकर दावा किया था। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने चुनाव आयोग से शिकायत की। चुनाव आयोग ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए इसको लेकर हरियाणा सरकार से रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक मामले पर तथ्यात्मक रिपोर्ट तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया कि किस तरह से हरियाणा यमुना नदी में जहरीला पानी भेज रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों पर दबाव बनाया और सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने चिट्ठी भेजी। लेकिन देखिए, सच्चाई तो आखिर सच्चाई होती है। इस चिट्ठी में भी सच्चाई ही सामने आ रही है। सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जब यमुना नदी में 1 ppm अमोनिया तक पानी होता है तो दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसे ट्रीट करके लोगों को दे सकते हैं। मान लीजिए 2 से 2.5 ppm भी पहुंच गया, वो वहां पे पानी को डाइल्यूट कर देते हैं और फिर उसे ट्रीट करके लोगों को भेज देते हैं। लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया का पानी यमुना नदी में आ रहा है, यानी नॉर्मल से 6 गुना ज्यादा। अगर 1 ppm अमोनिया का पानी दिल्ली के लोगों को दिया जा रहा है तो दिया जा सकता है। तो जल बोर्ड की सीईओ की ये चिट्ठी दिखाती है कि 6 ppm यानी 6 गुना अमोनिया। साफ हो जाता है कि हरियाणा जहरीला पानी दिल्ली भेज रही है। फिर जल बोर्ड की सीईओ ने आगे भी डेटा दिया है और आप उसे देख सकते हैं कि 21 जनवरी से 5.5, 5.6, 5.8, 6.4, 6.8, 7.2 यानी 7 गुना अमोनिया वाला पानी हरियाणा दिल्ली वालों के लिए छोड़ रहा है। सीईओ जल बोर्ड की चिट्ठी भी सच्चाई को सामने लेके आती है, हरियाणा के षड्यंत्र को सामने लेके आती है। दिल्ली वालों को जहरीला पानी दिया जा रहा है, उस सच्चाई को सामने लेके आती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहूंगी, इतनी गंदी राजनीति मत करो कि दिल्ली वालों को 7 गुना अमोनिया वाला जहरीला पानी भेजो। चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पे लड़ो। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, इतनी गंदी राजनीति देश ने आज तक नहीं देखी थी। अगर दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही तो क्या दिल्ली की जनता को जहर मिला पानी पिलाकर मार दोगे? हरियाणा से आने वाले पानी में वहाँ की बीजेपी सरकार जहर मिलाकर भेज रही है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ कि जब तक केजरीवाल है, दिल्ली वालों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। बीजेपी वालों, इतना भी मत गिरो। जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है।
ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। अब इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया। उन्हें कैसे पता लगा कि इसमें जहर है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? उन्होंने सवाल किया कि केजरीवाल बताएं कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहाँ बनाई? अगर पानी जहरीला था तो उस जहरीले पानी से कितनी मछलियाँ मरी थी? सैनी ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने साल 2020 में झूठा वादा किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो कभी वोट नहीं मांगूंगा। चुनाव में संभावित हार को देखकर केजरीवाल ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। सैनी ने कहा कि हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे केजरीवाल, वरना हम उनके खिलाफ करेंगे मानहानि का दावा। ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी और आप किसी मामले में आमने सामने हुई हो। दिल्ली चुनाव में जब से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, हर रोज किसी न किसी मुद्दे पर बीजेपी और आप आमने सामने होती है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होनी है। 8 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर अगले 5 साल तक किसका राज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।